आप सभी को ज्ञात होगा, पिछली 26 मई को प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में दाहोद में 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव इंजन का जो प्लांट है उसका उद्घाटन किया था। ये जो प्लांट है ये सीमेंस के साथ एक समझौते के तहत बनाया गया है और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट सीमेंस के साथ हुआ है ये करीब 26,000 करोड़ का है। उसको डॉलर टर्म्स में कहें तो 3.2 बिलियन डॉलर्स का, और इसकी म्याद करीब 11 साल की है, जिसमें 1200 यूनिट्स ये लोकोमोटिव इंजन्स जो हैं इनका निर्माण वहाँ किया जाएगा। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को इस करार के बारे में, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चिंताएं हैं, कुछ विषय हैं जो आज आपके सम्मुख में रखना चाहूँगा, और इनका सीधा सीधा संबंध जो है वो पूरी प्रक्रिया जो अपनाई गई है बिडिंग प्रोसेस की उससे जुड़ा हुआ है। उसके अंदर जिस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है उसके बारे में है, और एक बहुत ज़रूरी इसका पहलू है जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसके बारे में। और बड़ी पिक्चर यदि देखें तो पूरा मेक इन इंडिया का जो एक ध्येय है भारत सरकार का, उसके ऊपर कुछ सवालिया निशान लगते हैं। इसका मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको यदि बताऊं, दिसंबर 2022 में भारत सरकार द्वारा एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया था कि 26,000 करोड़ का लेटर ऑफ अवार्ड सीमेंस के साथ हुआ है, जो इसमें टेक्नोलॉजिकल पार्टनर होंगे, और उसमें यह बताया गया था कि जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग है वो दाहोद में होगा। इन लोकोमोटिव इंजन्स का 1200 यूनिट्स जो बनने थे उनका दाहोद में मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसका उत्पादन दाहोद में होगा, और ये दाहोद का जो प्लांट है ये करीब 2-2.5 साल में बन के तैयार हो जाएगा, जिसका उद्घाटन जैसे मैंने बताया 26 मई को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। और इसका मुख्य बिंदु इसके अलावा ये भी था कि जो हमारा रेलवेज का स्टाफ है, उसके जो इंजीनियर्स हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, खास तौर पे जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ट्रेनिंग वगैरह और उसका मेंटेनेंस, वो इंडियन रेलवेज के जो 4 मेंटेनेंस डिपो हैं, विशाखापट्टनम, रायगढ़, पूना और खड़गपुर में, वहाँ पर किया जाएगा। और दाहोद एक एडवांस्ड इंजीनियरिंग हब के रूप में उभर के सामने आएगा, क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वहाँ पर होगी। और स्वाभाविक सी चीज़ है, इतना बड़ा प्लांट यदि लगेगा तो हज़ारों नौकरियाँ उसके साथ आएंगी, और उसके साथ एक स्पिन ऑफ इफेक्ट जो है और एंसिलरी यूनिट्स वगैरह जो हैं वो भी उसके माध्यम से जुड़ेंगी। लेकिन अब जो तस्वीर उभर के हमारे सामने आई है वो कुछ और दर्शा रही है। तस्वीर ये आई है कि जिस मेक इन इंडिया या मेक इन गुजरात का यहां पे लोगों को आश्वासन दिया गया था वैसा कुछ नहीं है। दाहोद के प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे सिर्फ असेंबली है, मतलब बने बनाए पुर्जे या मशीनरी जो है उसको इकट्ठा करके उनको जोड़ने का काम है, उसकी टेस्टिंग है और कमीशनिंग है। कमीशनिंग मतलब जब बन के तैयार हो जाएगा तो वहां से वो कमीशन हो जाएगा। जो असली मैन्युफैक्चरिंग है क्रिटिकल कंपोनेंट्स की, चाहे वो इंजन सिस्टम्स हों या पावर कन्वर्टर्स हों या और जो इस तरह की चीज़ें जो इन लोकोमोटिव्स में जाती हैं, वो सारी की सारी सीमेंस के जो अपने प्लांट हैं, ये प्लांट उनका नासिक में है, औरंगाबाद में है और बॉम्बे में है, मुंबई में। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल पार्ट्स जो है वो सीमेंस के अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होंगी, उनकी अपनी फैक्ट्रीज में होंगी। तो जो हमारे रेलवेज के इंजीनियर्स को जो ट्रेनिंग दी जानी थी इंजन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जो उनको इन्वॉल्व किया जाना था, वो अब किस हिसाब से होगा या नहीं होगा उसके ऊपर भी एक पूरा सवालिया निशान इस माध्यम से लग जाता है।